नमस्कार, एचएन अध्ययन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन नया नहीं होगा अगर आप एचएन अध्ययन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं कि यूपी जीडीसी की भर्ती आने वाली है और ये भी नहीं 1200 प्लस पदों पे बार बार बताया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि ये भर्ती 500 पदों पे आने वाली है, लेकिन ये भी बताया था कि अगर ये भर्ती जून जुलाई के पहले आती तो ये लगभग 500 पद पे आती है, लेकिन उसके बाद आएगी तो ये इसमें 800 पद और मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, तो 1200 प्लस पद इसमें हो सकते हैं। उठा करके एचएन अध्ययन का कोई भी पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, हम लोग ने बार बार ये इन्फॉर्मेशन आप दिया था। एचएन अध्ययन हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देने में विश्वास करता है, लेकिन यूपी हायर का इंफॉर्मेशन देने में हम लोग भी फेल हो गए, क्योंकि उस कमीशन के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मुझे लग रहा है उनके अध्यक्ष को भी उस कमीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस कमीशन के बारे में जानकारी देने में हम लोग भी विफल रहे। स्टार्टिंग में जो जानकारियां मिली थी वो सही थी, लेकिन फिर बाद में इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना। चलिए फिलहाल उस कमीशन की छोड़ते हैं, अब हम आते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो आ चुकी है। ऑफिशियली ये भर्ती आपके आ चुकी है और आज से या तो कल से इसका आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा। ओटीआर करना जरूरी है। जिन्होंने भी ओटीआर नहीं किया है, यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के भाई आप लोग ओटीआर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना ओटीआर के आप इस वैकेंसी को भर नहीं पाएंगे। यूपीपीएससी की आपके वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए आप लोग यहाँ से, ठीक है, यूपीपीएससी यूपी.एन.आई.सी यहाँ पे जाएंगे तो आपको ओटीआर का ऑप्शन दिखेगा और ओटीआर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बिना ओटीआर के इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और इसकी सारी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, उन सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये यूपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। इन्होंने सब निकाल दिया है, आज इस पे जाकर के आप देख सकते हैं। और ओटीआर यहाँ पे है, अप्लाई फॉर पोस्ट, गेट ओटीआर नंबर, ये सब जाकर के आप लोग जरूर भर लीजिएगा जिन्होंने भी ओटीआर अभी तक नहीं किया है। हालांकि हम लोग लगातार कहते चले आ रहे थे कि ओटीआर कर लीजिए, जिन्होंने भी ओटीआर नहीं किया है। मैं एक वीडियो में पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा कि आपको ओटीआर कैसे करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका संक्षिप्त विज्ञापन जो आज आया है उसमें क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 1253 प्लस पदों की, मैंने बार बार आपसे कहा था कि 1200 प्लस पद, 1200 यूपीजीडीसी की वैकेंसी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो हमारे चैनल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। हम लोग ने लगातार बोला, ऐसा नहीं कि एक बार, लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि 1200 प्लस पदों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी कल या परसों के एक वीडियो मैंने बताया भी था, एक बार और से, ठीक है, जो कि बृहस्पतिवार से शुरू होगी। इसकी आवेदन की प्रक्रिया लिखित, पहली बार लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जो है वो आयोग आपका जल्द ही जारी करने का, जल्द ही इसका विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा, आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने के लिए प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ आ जाएगा आपका। आज ही पाठ्यक्रम या कल आ जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो आयोग कल दे देगा, ठीक है। अभी इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया है कि शॉर्ट नोटिस में क्या क्या करने वाले हैं। मैं आपको इनका शॉर्ट नोटिस भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये इनका शॉर्ट नोटिस है, देख लीजिए आप लोग, ये इनका शॉर्ट नोटिस है। और शॉर्ट नोटिस में भैया देखिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वही आपका जो रहता है, आपका पीजी के साथ साथ नेट पास होना चाहिए, ठीक है। और 40 साल की आयु इसमें होगी, कोई एज में छूट नहीं दी गई है। ओटीआर भरना इसमें अनिवार्य है। चलिए हम लोग इन ब्रीफ अगर बात कर लेते हैं, आप लोग को समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या होने जा रहा है। देखिए, प्री और मेंस की परीक्षा इसमें होगी, ठीक है, प्री और मेंस होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने बार बार कहा है, ये आपका रिटन होगा, आज से नहीं लगातार बता रहा हूं, प्लस इसमें इंटरव्यू होगा। अभी आयोग जब निकालेगा तो बता देगा कि इसके कितने % मार्क्स जुड़ेंगे और इसके कितने % मार्क्स जुड़ेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए, कल या आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और योग्यता इसमें मैंने बार बार कहा है, पीजी के साथ साथ नेट पास होना जरूरी है, याद रखिएगा, पीजी के साथ साथ नेट पास होना इसमें जरूरी है। आपका किसी भी सब्जेक्ट से पीजी हो, आप उसके साथ साथ अगर आप नेट की परीक्षा पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई, ठीक है। पीजी के साथ साथ नेट पास होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से भर सकते हैं। और यहाँ नेट सिर्फ पास होना जरूरी है, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस राज्य से हैं, उससे कोई समस्या नहीं। जैसे हरियाणा में समस्या थी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आप नेट पास हो, बस आपके लिए इतना ही इनफ है। और लग जाइए भैया, आपका सब्जेक्ट और आपका जीएस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस जीएस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। और इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो आपकी 40 होगी, जैसे आपकी आयोग में, जैसे यूपीपीएससी में जो उसमें थी
60 साल थे, लेकिन यहाँ पे आपकी 40 वर्ष होगी। तो 40 वर्ष वाले जितने भी 40 वर्ष से कम आयु वाले लोग हैं, तैयार हो जाइए। HN अध्ययन के आपको ऐप पे कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगातार इसकी क्लासेस चल रही हैं। सामान्य अध्ययन की क्लासेस आपको लगातार मिल जाएंगी, चाहे आपका जो भी विषय रहा हो। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएंगे, हमारे ऐप खोल लीजिएगा, उसमें यूपीजीडीसी अलग सेक्शन है, आपको यूपीजीडीसी एलटीजीएस अलग सेक्शन दिखेगा। अगर आपको जीएस का बैच चाहिए तो आपको जीएस मिल जाएगा, सिर्फ हिंदी चाहिए तो हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 199 वाला हमारा नोट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर हिंदी का वन लाइनर चाहिए तो ये बाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूपी हायर की भी वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप चाहें जीएस का दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अगर आप हैं तो ये आप कंप्लीट बैच लीजिए, प्री प्लस मेंस, साथ ही साथ इसमें आपको जीएस भी फ्री मिल रहा है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे आप देखिए, ये हिंदी साहित्य का परिणाम बैच है, जिनको सिर्फ हिंदी चाहिए परिणाम वाला बैच ले लीजिए भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सामान्य अध्ययन की जानकारी। अगर आप सामान्य अध्ययन लेना चाहते हैं तो हमारे जीएस वाले बैच के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ से इनका जीएस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, जीएस की क्लासेस भी आपको इस बैच में अवेलेबल मिल जाएंगी। देखिए, ये आपका संकल्प बैच है, इस संकल्प बैच के साथ जाइए, जुड़िए और संकल्प लीजिए कि आपको इस बार यूपीजीडीसी में भर्ती में चयन लेना है। इसी तरह कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं आएगी भाई। जुड़िए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।